हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउंड टेक की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 55 0 55 15 एम्पियर विद 12 0 12 2 एम्पियर एंड 0 12 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए मैंने यूज करा है 7 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप है 55 0 55 का, दूसरा लूप है 12 0 12 का और तीसरा लूप है 0 12 का। प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट एसी इनपुट लिया है। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का VA यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंडरी की वोल्टेज और एम्पियर का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो सेकेंडरी का जो पहला लूप है वो है 55 0 55 का। तो यहाँ 55 और 55 वोल्टेज को हम ऐड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पियर से, जो कि है 15। इसी तरह से 12 0 12 के लिए 12 और 12 वोल्टेज को ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पियर से, जो कि है 2। इसी तरह से 0 12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे जब मैंने इसको सोल्व करा उसके बाद मेरे पास आंसर आ गया है यहाँ पे 1722 यानी कि 1722 VA, जो कि ट्रांसफार्मर की पावर है। तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे स्टैक, यानी कि हम इसके अंदर स्टैक एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो स्टैक एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट VA। तो उसके अकॉर्डिंग हम VA की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि 1722। और इसको जब मैंने सोल्व करा, सोल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे 47.8045 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्टैक एरिया निकल के आया वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आया है। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इंच में, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन हम इंच में करने वाले हैं। इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिए। तो वैल्यू पुट करने के बाद जब मैंने इसको डिवाइड करा तो मेरे पास आंसर आ गया 7.41 इंचेस। तो ये हमारा स्टैक एरिया निकल के आया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि बोबिन कैलकुलेशन। तो इसके अंदर हम बोबिन कैलकुलेट करेंगे। तो बोबिन एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। ये बोबिन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो बोबिन एरिया बराबर होता है स्टैक एरिया के। तो स्टैक एरिया हमारा 7.41 था, तो यहाँ पे हम बोबिन एरिया की जगह उसको लिख सकते हैं। तो लेंथ हमें निकालनी है, तो उसकी जगह लिख देंगे हम L। और हमें विड्थ कोड से पता चल जाएगी, जो कि मैंने 7 नंबर की कोड ली है। तो इसकी यहाँ की जो विड्थ होती है वो होती है 2 इंचेस। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। तो इसको डिवाइड कर देंगे 7.41 से, जहाँ से हमें मिल जाएगी इसकी लेंथ। तो लेंथ हमारी जो निकल के आई है वो है 3.705 इंचेस, यानी कि हमें इतनी इंचेस की लेंथ की रिक्वायरमेंट है इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने बोबिन सिलेक्ट करी है, वो करी है मैंने 4 इंचेस इंटू 2 इंचेस की। तो इस बोबिन को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बनता है TPV कैलकुलेशन, जो कि हमारा 4th स्टेप है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का CA, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि प्रोडक्ट होता है बोबिन का। तो यहाँ पे जो मैंने बोबिन सिलेक्ट करी थी 4 इंटू 2 इंचेस की, तो यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर मिल गया 8, यानी कि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया 8 निकल के आया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के बाद हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए 2 रूल होते हैं। तो यहाँ पर पहला रूल होता है 7.5 रूल और दूसरा होता है 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज करते हैं जब हमारी कोर न्यू होती है और हम नए ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और 8 रूल हम जब यूज करते हैं जब हमारी कोर पुरानी होती है और हम पुराने ट्रांसफार्मर को रिकैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो 7.5 रूल के साथ चलते हैं। तो यहाँ पे हम 7.5 को डिवाइड कर देंगे क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो कि 8। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आंसर मिल गया 0.94 टन्स पर वोल्ट, यानी कि हमारा TPV निकल गया है। तो TPV जो हमारा होता है ये टन्स पर वोल्ट, इसका मतलब ये होता है, यानी कि हमें अगर प्राइमरी या सेकेंडरी का 1 वोल्ट का लूप बनाना है तो उसके लिए हमें इतने टन्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट के लिए हमें 0.94 टन्स की रिक्वायरमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वाइंडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकेंडरी का जो पहला लूप है वो है 55 0 55 का। तो 55 0 55 के लिए 55 वोल्टेज जो हमें चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.94 से, यानी कि TPV जो हमारा निकाला था अभी हमें, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 52 टन। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी 52 टन, यानी कि हमें 55 0 55 के लूप के लिए 52 + 52 टन की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से सेकेंडरी का सेकेंड लूप जो कि है 12 0 12 का। तो यहाँ पे 12 0 12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.94 से और यहाँ भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.94 से। आंसर यहाँ पे मिल गया 12 टन + 12 टन, यानी कि हमें 12 0 12 के लिए 12 + 12 टन की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से S3 जो कि 0 12 का, 0 12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.94 से और यहाँ आंसर मिल गया हमें 12 टन। अब प्राइमरी की तरफ चलते हैं। तो प्राइमरी हमारा टोटल टन्स का लूप है, क्योंकि हमने प्राइमरी में सिंगल वोल्टेज ली है। तो हमारे जो प्राइमरी का लूप है वो है 0 से लेकर 230 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पे 230 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.94 से
और यहाँ पे आंसर मिल गया हमें 217 टन्स। तो यहाँ पे अब जब हमने सारे टर्म्स कैलकुलेट कर लिए तो फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि SWG वायर सिलेक्शन। तो इसके अंदर जो पहला लूप है IS1 यानी कि सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के एम्पेयर, पहला लूप है हमारा 55,055 15 एम्पेयर का। तो यहाँ पे 15 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 14 SWG की वायर। इसी तरह से IS2 जो कि है 12,012 2 एम्पेयर का, तो 2 एम्पेयर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 21 SWG की वायर। इसी तरह से IS3 जो कि 012 2 एम्पेयर का, तो यहाँ पे भी 2 एम्पेयर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 21 SWG। अब चलते हैं आई प्राइमरी के लिए। तो आई प्राइमरी टोटल टर्न्स का लूप जो है उसके लिए हमें पहले एम्पेयर निकालने होंगे, क्योंकि हमें केवल इनपुट वोल्टेज पता है। एम्पेयर निकालने के लिए हम VA को डिवाइड कर देते हैं VIN से, यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर को डिवाइड कर देते हैं इनपुट वोल्टेज से। तो ट्रांसफार्मर का जो VA निकल रहा था हमारा वो था 1722, और उसको डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे 230 से। तो यहाँ पे मेरे पे आंसर आ गया 7.5 एम्पेयर, यानी कि हमें इस एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 16 SWG की वायर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।